ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। नरेला में इंडस्ट्री एरिया में एक नया ग्रिड शुरू किया गया है टाटा पावर की तरफ से। नया कीर्तिमान रचा है। मैं सब बात करने के लिए सीईओ जो हैं गणेश श्रीनिवासन जी है। नमस्कार सर। सर, आसान भाषा में ग्रिड क्या है, दर्शक सबसे पहले जानना चाहिए। ग्रिड ऐसा एक इक्विपमेंट है जिससे जो बिजली ट्रांसमिशन कंपनी से आती है वो 66,000 वोल्ट्स पे आती है और उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को यूज़ करके उसे 11,000 वोल्ट्स तक लेके आया जाता है और वो 11,000 वोल्ट्स फिर सारा एरिया में स्प्रेड होता है और फिर लोकली 11,000 से LT लेवल, जो LT लेवल लो टेंशन यानी 440 वोल्ट्स में जो हमारे घरों में आती है वो वोल्टेज तक लेके जाता है। तो यहाँ पे ग्रिड में 66,000 वोल्ट से 11,000 वोल्ट्स तक लेके जाते हैं और ये बल्क पावर होता है। 60 मेगावाट का पावर सप्लाई इसमें सप्लाई हो सकता है। अब इससे फ़ायदा जो है वो इंडस्ट्री एरिया के जो फैक्ट्रीज है उनको फ़र्क पड़ेगा या आम जो लोग हैं सभी को फ़र्क पड़ेगा। जो बेसिकली ग्रिड इसके नॉर्मली जो 3 to 5 किलोमीटर रेडियस में पावर सप्लाई का रिलायबिलिटी इंप्रूव होता है और यहाँ पे इसके आजू बाजू में ज़्यादातर के इंडस्ट्रियल एरिया हैं। अगर यहाँ पे रेजिडेंशियल बने तो उन्हें भी फ़ायदा होगा। ऐसा ग्रिड मल्टीपर्पज़ होता है, ऐसा कोई सिंगल इंडस्ट्री या डोमेस्टिक ऐसा नहीं होता। ये जोग्राफिकल एरिया को कैटर करता है। इसमें अब जैसे कि इंडस्ट्री में बिजली की भी ज़्यादा खपत होती है तो अब क्या पावर कट कम होगा, लोगों को थोड़ा सुविधा मिलेगी? मैं तो बोलूँगा कि TPDDL एरिया में 24 आवर्स पावर सप्लाई है। अभी तो कोई पावर कट ऐसा पहले के ज़माने में था बट अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। 24 आवर्स पावर सप्लाई मिलता है। इनफैक्ट हमें हमारा ये एफर्ट रहता है कि इंडस्ट्रियल एरिया में सबसे ज़्यादा बिजली 24 आवर्स मेंटेन रखें क्योंकि दे आर आर मोस्ट वैल्यूएबल कस्टमर्स। सबसे ज़्यादा रेट वही पे करते हैं, सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी वही करते हैं, तो उन्हें हमें सबसे बेटर सर्विस देना चाहते हैं। और भी इंडस्ट्री एरिया में पहुँचेंगे आप लोग? हमें जहाँ भी हमें लगता है कि लोड के हिसाब से हमारा कैपेसिटी ऑगमेंटेशन की ज़रूरत है वो हम करते हैं। बवाना हो या नरेला हो, बादली हो, सब जगह में जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़े हम उसे ऑगमेंट करते हैं। अभी और एक ग्रिड बन रहा है रोहिणी में, तो वो और एक पर्पज़ के लिए बना है। हर एक साल में हम 1-2 ग्रिड सेटअप करते हैं। मंत्री सत्येंद्र जैन भी मौजूद रहे, कुछ एडवाइस करके गए हैं या फिर कुछ बेटर करने के लिए? उन्होंने ये हाईलाइट किया था कि रूफटॉप जो आप देख सकते हैं वहाँ पे कि उसमें एक रूफटॉप सोलर लगाया जाए सो दैट ग्रीन एनर्जी यूज़ कर सके। तो वो हम प्लान में है हमारे, वो हमें ऑगमेंट करेंगे उसे। दिल्ली वालों की एक मांग और भी आ रही है सर, पावर बैंक तरीके के अगर कोई सेटअप लग जाए तो। पावर बैंक तो बेसिकली तो दिल्ली में तो अभी 24 आवर्स हम दे रहे हैं सप्लाई, तो इन्वर्टर या पावर बैंक की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए अभी। और हमारा ये भी मकसद है कि सबसे कम रेट में हम बिजली दें सो दैट आम जनता को सबसे कम कॉस्ट में बेयर करना पड़े। जब आम जनता को आप भी कहते हैं कि सोलर की तरफ थोड़ा मूवमेंट करें? नहीं, सोलर की तरफ हम ऑलरेडी 20% हमारा जो सप्लाई है वो ग्रीन एनर्जी है। सोलर हो या विंड हो, 20% हमारा जो सप्लाई वो हम धीरे धीरे 20 से 25-30 तक लेके जाना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक कार्स का अब थोड़ा सा क्रेज दिखने को मिल रहा है, उसके लिए कुछ आपके तरफ से कुछ सुविधाएं हैं लोगों को? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का डिस्कॉम नोडल एजेंसी है। जो भी सब्सिडी जो गवर्नमेंट देती है वो डिस्कॉम के थ्रू डिसबर्स होगी और सारा जो इन्फॉर्मेशन है हमारे वेबसाइट में है। जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदना चाहता है उसका जो प्रोसेस है, उसका चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो लगना है वो सब डिस्कॉम एंड टू एंड उसे टेक केयर करेगी। स्टेशन भी जल्दी लगेंगे? कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसमें इनफैक्ट डिस्कॉम को फ़ायदा है, ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल बिकेंगे तो ज़्यादा कंजम्पशन होगा इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसमें हमें फ़ायदा ही है। हम उसे जितना फास्ट कर सकते हैं। हम तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में ये भी बोलते हैं कि 7 दिन बिजली इन, 7 दिन से ज़्यादा किसी को रुकना नहीं पड़ेगा बिजली के लिए, तो अगर सब डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं तो। थैंक यू सर। गणेश श्रीनिवासन जी थे और शुरुआत में बातचीत की कि इस तरीके की जो ग्रिड्स हैं वो और भी दिल्ली के कोने कोने तक पहुंचेगी और जो पावर कट की जो समस्या पहले देखी जाती थी वो बिल्कुल ही जीरो हो जाएंगी। और इस पर यह भी कहा कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जो दिल्ली वालों का रुझान बढ़ रहा है, देशवासियों की ज़रूरत भी है, उसकी तरफ से भी जो सुविधाएँ हैं वो दी जाएंगी। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।